जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे। और आप लोगों का आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आप इम्तहान दे के आए हैं और आई होप आप लोगों का इम्तहान अच्छा हुआ है। और ये इम्तहान आज 6 दिसंबर को हुआ, हफ्ते वाले दिन, और पूरे पाकिस्तान में इम्तहान हुआ। और अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेशंस तकरीबन 35,000 प्लस स्टूडेंट्स अपीयर हुए आज के इम्तहान में। और इलेक्शन कमीशन असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन BS-17 की जॉब थी। हम डिस्कस करेंगे जी इम्तहान कैसा था, मेरिट कितना बन सकता है, एक्सपेक्टेड मेरिट, और जो रिज़ल्ट है फर्स्ट फेज़ का और फिर सेकंड फेज़ कब होगा, ये सारी चीज़ें। तो डियर एस्पायरेंट्स, तकरीबन 35,000 प्लस स्टूडेंट्स आज पूरे पाकिस्तान में अपीयर होता है इस एग्ज़ामिनेशन में। अच्छा, अब हम एक एक चीज़ की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मेरिट का क्या हिसाब बनता है। आपका आज के पेपर अगर आप दे के आए हैं, अगर आप लोगों ने देखा है, PDF में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कौन कौन से पोर्शन को पूछा गया था। इस्लामियात, इंग्लिश, मैथ्स, PA और करंट अफेयर को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। और इसके बाद 40 नंबर का, मतलब आप इस तरह लिख लें, कॉन्स्टिट्यूशन अलग लिख लेते हैं और आप लोगों का ECP का जो एक्ट था वो अलग लिख लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। GSA भी लिखे, वो भी, इसके भी MCQs आए थे। तो इस तरीके से जी हमारा इम्तहान को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इंग्लिश इज़ सुपर, इंतहाई ईजी। इंग्लिश के तकरीबन 15-20 MCQ जो थे इंतहाई ईजी थे, यानी कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। तो इसमें एक आम से स्टूडेंट्स के आई बिलीव ये इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी, मैं लिख भी देता हूँ। 20 ये था, 10 ये था, 10 ये था, 20 ये था, 10 ये था, 20 ये था, 20 ये था। बल्कि ये सारा 20 नंबर का था, ठीक है। इस तरीके से हमारे 100 मार्क्स का इम्तहान था ये, ठीक है। अब इंग्लिश के जो मैं आप लोगों को 20 नंबर बता रहा हूँ, इसमें से एक आम एवरेज स्टूडेंट जिसको इंग्लिश की बेसिक चीज़ें पता है, क्योंकि बेसिक के अलावा कोई चीज़ भी नहीं आई थी, तो इसमें से आराम सुकून से 17 को क्रॉस कर सकता है। 20 में से 17, एक टेक्निकल 2-3 चीज़ें थी उसको छोड़ के 18 मार्क्स इसमें आराम से आ सकते हैं। इस्लामियात वाज क्वाइट ईजी, इजमा इज्तिहाद में थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन आप कह सकते हैं कि 8 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं। मैथ इज़ सुपर, एक MCQ गलत भी था, और लेकिन मैथ काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो इसमें से मैं कह सकता हूँ कि एक एवरेज बच्चे के 8, जिसको बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती हैं ना, क्योंकि मैथ्स नहीं था इसमें, रीजनिंग के सवाल थे जिसको नॉन वर्बल भी कहते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। तो चलें 8। इसमें से भी जी करंट अफेयर, चलो कहते हैं कि डेट्स वगैरह मुश्किल है, तो इसमें से अगर हम 15 नंबर लगा लेते हैं पाकिस्तान करंट और GSA में। अब ये वो मार्क्स जो अभी तक मैंने लिखे हैं वो हैं जो तमाम स्टूडेंट्स के आएंगे। असल गेम पलटी है कॉन्स्टिट्यूशन से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये जो ECP और कॉन्स्टिट्यूशन का मजमूई तकरीबन 40 मार्क्स का जो पेपर था, असल गेम जो पलटी है, जो असल मेरिट बनेगा वो इन 40 नंबर के ऊपर है। इसके अलावा जो 60 नंबर हैं उसमें से ईज़िली स्टूडेंट्स के, ईज़िली मैं कह सकता हूँ ईज़िली 45 से 50 के दरमियान आराम से आ सकते हैं। 50 प्लस आराम से आ सकते हैं एक एवरेज स्टूडेंट्स के। तो डियर एस्पायरेंट्स, अब ECP और कॉन्स्टिट्यूशन के जो 40 मार्क्स हैं ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशन भी चले एक थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ तो, कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्योंकि बहुत ही जेनेरिक सवाल थे, लेकिन जो ECP के 20 नंबर था ना, जिसमें आर्टिकल पूछता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 के हवाले से पूछता है, तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि असल में 40 नंबर का ये वाला पोर्शन था, इसने सारी गेम पलटाई है। अब जिसने ECP का एक्ट सही तरीके से याद किया था
और वो इस ईसीपी और कॉन्स्टिट्यूशन और वो इस 40 में से 20 से 25 स्कोर कर लेता है तो उसका आराम सुकून से मेरिट पे नाम आ जाएगा। अब ये मेरा अपना एनालिसिस है, बल्कि मेरा तो नहीं, एक एवरेज है जो कि स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए इम्तहान के स्कोर। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। इसकी वजह यह है कि पेपर इंतहाई आसान था और बहुत से स्टूडेंट्स इसको पास मतलब है कि इसमें स्कोर ले सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इसका मेरिट तकरीबन 75 के करीब जाएगा। 75 से नीचे मेरिट आए सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर तो इस तरीके से है कि सेकंड फेज़ चूँकि डिस्क्रिप्टिव है, तो अगर इस तरीके से होता है कि वो 60% मार्क्स वालों को डिस्क्रिप्टिव के लिए बुला लेता है ईसीपी, तो फिर तो आप ये कर लें कि 60% जिसकी मार्क्स हैं उन सबको बुलाया जाएगा फॉर डिस्क्रिप्टिव, जिसमें इससे करंट और आई बिलीव पाकिस्तान अफेयर का एक सवाल है। लेकिन अगर मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 75 एटलीस्ट मेरिट बनेगा। 75 से नीचे मेरिट सवाल ही नहीं पैदा होता। एक एवरेज स्टूडेंट के ना, देखिए मतलब जिनको बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी वो आराम से इसमें 60 मार्क्स ले सकता था, क्योंकि पेपर स्पेसिफिक नहीं था, पेपर जनरलाइज था। इजी तरीन सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय मार्स का जो था रेड प्लैनेट, ऐसे सवाल थे। 1949 बचपन से पढ़ा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऐसे सवाल थे। खैर मेरे पास पेपर है, मैं आप लोगों के साथ पेपर भी शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को, अगर आप लोगों को पेपर, वैसे मैं ये शेयर भी कर दूँगा ग्रुप में। ये देखें जी, ये आज का पेपर था। मैं कह रहा हूँ एक्ट थोड़े से मुश्किल थे लाजमी, लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखें, प्लेंटीफुल ऑप्शन करेक्ट था, सी ऑप्शन करेक्ट था, बी ऑप्शन करेक्ट था, ल्यूसिड कन्फर्म था, हैड लेफ्ट था, डिपेंडेंट था, सॉरी नहीं, इसका ईटिंग था, गिव अप सबको पता है सरेंडर करने को, शी इज़ कीन, कीन के बाद ओन आता है, ठीक है, कीन के बाद ओन आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सॉल्व करवा रहा हूँ सारा। कीन, सॉरी किधर गया है, कीन के बाद ओन आएगा, अकोमोडेट का सी ऑप्शन था। अच्छा, इसमें बहुत से डाउट हैं और टू बी ऑनेस्ट इसका मुझे भी सही से मैं आप लोगों को नहीं बता सक रहा कि मतलब इसमें क्या है कि जो, लेकिन एनोलॉजी को कियास जो मुझे कंफर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, इसका शाफ़ी का जो था वो था। अच्छा, इसमें इसका 14 का मुझे डाउट है कि थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अक्सर जगह पे हज़रत ये इब्राहीम, सूरह इब्राहीम आ रही है, अक्सर पे सूरह मूसा आ रही है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। इसके बाद अगेन कियास, इजमा, इज्तिहाद, फतवा। तो लीगल इश्यूज़ के कुछ लोग कहते हैं फतवा इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ये आप ज़रूर बताइएगा। अगला सूरह बकरा, निसा, माइदा और अहज़ाब। तो अकॉर्डिंग टू मी सूरह बकरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शायद मैं गलत भी हूँ, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बिल्कुल ठीक करना है। अच्छा, उसके बाद जी, विच ट्रीटी अलाउड मुस्लिम्स इन, तो ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया था, ये तो सबको पता होगा। रीजनिंग और पब्लिक अफेयर, इसका इज्तिहाद और कलेक्शन ऑफ अंडर कैलिफ उमर, और विच इस्लामिक स्कॉलर इज़ नोन एज अलमोता, इसका आई एम नॉट श्योर, लेकिन सी ऑप्शन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने लगाया है। अच्छा, मैंने अभी तक ना, सही बताऊँ तो मैंने आंसर चेक नहीं किए, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैंने इसको देख के जो मुझे पता लगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। 5% इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमारे पास 5 करेक्ट था। इसमें हमारे पास, इसमें थोड़े से डाउट है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन बताया जा रहा है। टेक फंक्शन ऑफ टेक केयर गवर्नमेंट 230 है, इसका अपीलिएट ट्राइब्यूनल है। टेक्नोक्रिएट की 20 साल की होती है, ठीक है, टेक्नोक्रिएट की 20 साल की होती है, तो इसके मुताबिक टेक्नोक्रिएट का 20 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 29 था, वो करेक्ट था। इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर कौन करता है जी? ओपन बैलेट। द कमीशन शेल फ्रेम द कंडक्ट इन नॉन पॉलिटिकल था।
इलेक्शन कमीशन कब हुआ था? अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर करेक्ट ऑप्शन था। इलेक्शन एजेंट ए ऑप्शन करेक्ट था। और अर्बन इलेक्शन सेंसस बुक था। इसमें गवर्नमेंट जो ये था डी ऑप्शन आउट ऑफ 30। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पहला वाला था। इसका फॉर्म ए करेक्ट था। अब फॉर्म ए इसमें चूँकि ऑप्शन में नहीं था तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन करेक्ट था। और सेक्शन नंबर 60 इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट था, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, 60 करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद आगे चलते हैं जी। हाँ, आई एम सो सॉरी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। इसका 213 करेक्ट था। इसका इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न करेक्ट था। इसका 14 अगस्त था। इसका पीएमएन कैबिनेट था। इसका 280 था। इसका 41 था। इससे अगले का राइट ऑफ फ्री ट्रेल था 74 का। ये वो हैं जो मुझे याद है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मुझे याद नहीं है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इससे अगले का आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखने में 235 लग रहा है। इसका फंडामेंटल राइट्स था। इसका ये था। इसका 96 था। इसका 60 था। अगले का भी 60 था, ठीक है। इसका आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। द कमीशन हैज़ अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। इसका आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। रिटर्निंग ऑफिसर करेक्ट था। नॉट श्योर। 70 नॉट श्योर, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। करंट अफेयर, ये आप नोट कर लें, ऑप्शन नंबर बी था इसका। आई बिलीव, अच्छा, इसका फ्रांस था। इसका इंटरनेशनल ट्रेड है। अच्छा, इसका ना बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि अगर आप गूगल करें ना तो चारों ऑप्शन उसमें नहीं मिलते, वहाँ पे कोई और ऑप्शन है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2025 में। मार्स था, नील था, ये था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इसका ये था। इसका वर्ल्ड था। ChatGPT 5 ज़्यादातर स्टूडेंट्स लगाए, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसका ऑप्शन नंबर डी था। राठौड़ नाम है। मारखोर था। लम्स करेक्ट ऑप्शन था। चीफ मिनिस्टर ऑफ जीबी नन ऑफ दीज था, क्योंकि मेरे ख्याल से अली कोई नाम था। लियाकत अली ख़ान करेक्ट था। पीरज़ादा करेक्ट था। 1949 करेक्ट था। 1948 करेक्ट था। स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अच्छा, नीचे से चलते हैं जी। 1998 करेक्ट था। इसमें रबी अव्वल करेक्ट था। इसमें लेबरर करेक्ट था। इसमें आर्टिकल 28 का ये था। और इसमें 18वीं तरमीम था। इसमें 1948 था। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, आखिरी हमारे पास है फाटा 21 19 कीव साइमिया दियोसाई जुपिटर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब मैथ्स हम देखते हैं जी। मैथ्स काफ़ी इजी था, आप लोग नोट करते जाएं। अच्छा, 49 आई बिलीव इसका, आई कांट रिकॉल इसका कौन सा था। फॉर्क का ईटिंग था। हैंड ग्लव्स के लिए होता था, फुट सॉक्स के लिए होगा, ठीक है। ओड वन प्लास्टिक में आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन वाज 4। इसका एवरेज 10 और 20 का कितना आएगा? 30 और 15 आ जाएगा। इसका 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, आई थिंक ये भी गलत था। इसका 100 ऑप्शन मेरे ख्याल से आता है। ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।
ये 59 गलत था, इसका ऑप्शन इधर कहीं भी नहीं दिया। 13 करेक्ट था, यह गलत था, इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट जी, 21 करेक्ट था, 256 करेक्ट था, इसका आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट 12 करेक्ट था, 4 करेक्ट था एंड 63 ये करेक्ट था। तो ये जी मैंने आप लोगों को पूरा पेपर को सॉल्व करवा दिया। मेरिट मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि एटलीस्ट आप लोग स्टूडेंट्स से जहन में रखें कि एटलीस्ट 75, तकरीबन 75 प्लस माइनस मेरिट जाएगा इसका। और आई होप अल्लाह करे आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। पूरा पेपर मैंने आप लोगों के लिए से सॉल्व किया ताकि किसी को भी कोई भी क्यूरी हो। अच्छा, मैंने कुछ सवाल जो मुझे नहीं आते थे वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वीडियो शायद मेरी कोई आज से 4-5 साल बाद देख रहे हैं और ये पेपर 2025 के, तो फिर ये है कि उन तमाम स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।